अविनाश के मन में पिछले कई दिनों से एक अजीब सा शक पल रहा था। उसे पूरा यकीन था कि चौहान हाउस के अंदर ही कोई ऐसा इंसान है जो घर की हर छोटी बड़ी बात करिश्मा तक पहुंचा रहा है। शुरू शुरू में अविनाश को लग रहा था कि शायद वह बेवजह सोच रहा है, लेकिन जैसे जैसे हालात बिगड़ते गए उसका शक और गहराता चला गया। हर बार जब करिश्मा किसी बात को पहले से जान लेती थी, अविनाश का दिल कहता था कि इस साजिश के पीछे घर का ही कोई अपना है। और धीरे धीरे उसकी उंगली जिस नाम पर आकर रुकने लगी, वह नाम था सारिका काकी। जी हाँ दोस्तों, वही सारिका काकी जो बाहर से बड़ी मासूम और परिवार की हितैषी बनती फिरती है, लेकिन अंदर ही अंदर चौहान फैमिली से नफरत की आग में जल रही है। सारिका को वैसे भी इस परिवार से हमेशा चिढ़ रही है। उसे लगता है कि इस घर में कभी उसकी कद्र नहीं हुई, हमेशा उसे नजरअंदाज किया गया। इसी नफरत ने उसे गद्दारी की राह पर ला खड़ा किया। अब वह न सिर्फ घर की बातें बाहर पहुंचा रही है, बल्कि बदले में मोटा फायदा भी उठा रही है। इसी बीच एक दिन ऐसा मोड़ आता है जब अविनाश चुपके से उस सच के बेहद करीब पहुंच जाता है जो पूरे चौहान हाउस की नींव हिला सकता है। अविनाश बिना किसी को बताए धीरे धीरे आगे बढ़ता है और देखता है कि सामने सारिका काकी और करिश्मा आमने सामने खड़ी हैं। दोनों के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान है। वह मुस्कान जो किसी गहरे राज को छुपा रही है। दोनों हंस-हंस बातें कर रही होती हैं, मानो किसी बड़ी जीत का जश्न मना रही हों। अविनाश एक कोने में छिपकर सब कुछ देखता और सुनता है। तभी वह देखता है कि सारिका और करिश्मा आपस में हाथ मिलाती हैं। करिश्मा साफ साफ कहती है, चौहान हाउस की हर अपडेट मुझे टाइम पर मिलनी चाहिए। जो भी होगा, 50% मुनाफा तुम्हारा और 50% मेरा। सारिका बिना झिझक हामी भर देती है। वह कहती है कि उसे इस घर से कोई लगाव नहीं है और अगर इसी तरह उसे फायदा मिलता रहा तो वह चौहान हाउस की एक एक बात करिश्मा तक पहुंचाती रहेगी। यह सब सुनकर अविनाश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अब अपने शक पर पूरा यकीन हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि जिस इंसान पर कभी परिवार ने भरोसा किया, वही सबसे बड़ी गद्दार निकली। पहले सारिका वसुधा के खिलाफ चालें चलती रही और अब वह चौहान हाउस की हर गोपनीय जानकारी करिश्मा को बेच